चाकू में लिपटी इसके घर में जब मिली ना, जी डर गया कि हमारे बच्चे इसे न मार दी। आप ये बताइए, जब कोई प्रूफ नहीं है तो 17-18 साल जेल में क्यों रखा उसको? जिनके बच्चे गए उनकी औलाद ला के दे दो, तेरे को फांसी न लगने की है। कहीं भी रहेगा ये बच्चन का जरूर मारेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जुमाती में आपका स्वागत है। जुमाती में जब बात मैं कह रहा हूं तो आज मैं बात करूंगा निठारी कांड की। निठारी कांड में जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है, निठारी में कुछ हुआ ही नहीं था। जिन लोगों ने 2006 के आसपास की पत्रकारिता देखी होगी, 2006-2007 की, 29 दिसंबर की बात है तकरीबन, निठारी जो नोएडा का एक गांव है जहां पर लगातार बात हो रही थी, वहां से बच्चे गायब हो रहे थे। उस गांव से लापता बच्चों की काफ़ी लंबी फहरिस्त थी। आरोप लग रहे थे, हर छोटे व्यक्ति, हर निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, कामकाज करने वाली महिलाएं, वो सब जाके चित्कार भर के पुलिस के पास जाके शिकायत करती थी, उनका बच्चा गायब है, 18 साल का बच्चा गायब है, 14 साल का बच्चा गायब है, 10 साल का बच्चा गायब है, 13 साल की बच्ची गायब है, 8 साल का बच्चा गायब है। ये बड़ी लंबी शिकायत आती गई। पुलिस ने अपने हाथ में जाँच लिया तो एक निठारी में कोठी संख्या है D5, उसके पास के एक नाले में वो 14 कंकाल मिले, 14 बच्चों के कंकाल मिले पुलिस को। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भयावह स्थिति थी जब खुदाई शुरू हुई वहाँ पे। तो उस कोठी का मालिक था मनेंद्र सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने दबोच दिया। उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। संदेह आया, बड़ा बीभत्स मामला है ये। 10 दिनों के अंदर ही गाजियाबाद पुलिस ने, खास करके नोएडा पुलिस ने, पूरे मामले को उठा के CBI को दे देने का फैसला किया, क्योंकि इतना जघन्य मामला था। सुरेंद्र कोहली जो नौकर था, उसका ऑडियो या वीडियो जो कन्फेशन है वो कोर्ट के सामने दिया गया। बयान बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें वो कहता है क्या करता था उन बच्चों को ला करके, कैसे मालिक की सेवा करता था। पूरी तरह से एक नरसंहार का मामला था। उस नरसंहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कल का दिन, जो कह रहा हूँ 30 जुलाई को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुरक्षित रखा जिसमें कहा गया कि मनेंद्र सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली दोनों ही कसूरवार नहीं हैं। दोनों को निचली अदालत, गाजियाबाद की अदालत जो CBI की कोर्ट है, CBI की कोर्ट ने पहले मृत्युदंड की सज़ा दी थी, फिर आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। और लेकिन ये 19 साल में कानून का ऐसा लहर चला, ऐसी हवा बही, ऐसी नदी बही कि पूरा का पूरा मामला ही धुल गया। ये निरीह बच्चों के मारे जाने की कहानी लगभग ख़त्म हो गई। अब एक मामले में जो रिम्पा हल्दर का मामला है, उस मामले में नौकर सुरेंद्र कोहली जरूर ही आजीवन सजा का काट रहा है, लेकिन जिस रफ्तार में चल रहा है वो भी बरी हो जाएगा। मनेंद्र सिंह पंधेर तो पहले ही बरी हो चुके हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दौर के जर्नलिज्म को याद करें, निठारी कांड को याद करें तो आपको पता लगेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बड़ी एक बात पते की बात है। नो वन किल जेसिका एक मामला आया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था प्रबुद्ध लोगों के आरोपी होने के लिए उनको रिहा करते हुए। उसमें एक मनु शर्मा नाम का व्यक्ति था, DP यादव के बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका लड़का था, कई लोग थे उसमें शामिल जेसिका लाल मर्डर केस में। उन सब के प्रभाव आके दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, नो वन किल्ड जेसिका। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय का हेडलाइन बनाया और उस हेडलाइन ने पूरी तस्वीर बदल दी। कई TV चैनलों ने स्टिंग किया। जिस आधार पर बताया गया था नो वन किल्ड जेसिका, उसकी तहकीकात की गई। शायन मुंशी था, एक एक्टर था, जिसने कहा कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो मूक बधिर हूँ। और तो फिर उसका स्टिंग किया गया, वो कैसे बातें करता है, हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है। वो सारी बातें लेकर उठा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया और तब सबको सजा हुई। ये अलग बात है कि उसमें कुछ प्रभावशाली लोग थे, आजीवन कारावास के थे, सजा याफ्ता थे, उन सबको रिहा किया गया उनके कैरेक्टर को देखते हुए। इसमें एक TV चैनल का मालिक भी। तो वो दौर ऐसा था। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी जिसने उसको सदमे के तौर पर लिया था हाई कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें जेसिका लाल के बारे में कहा गया नो वन किल्ड जेसिका का जो फैसला आया था, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, अलग अलग तरीके से सबूत जुटाए थे, काम किया था उसने। लेकिन ये जो निठारी कांड के निरीह बच्चों के माँ बाप हैं, जो कामकाजी परिवार से आते हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? कौन उन्हें न्याय दिलाएगा? उनके बच्चों को नरकंकाल बना करके जघन्य हत्या किया गया, नरसंहार किया गया, उनके सज़ा कौन दिलाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला सुना गया कि न पंधेर न सुरेंद्र कोहली, दोनों में से कोई भी कसूरवार नहीं है, दोनों को रिहा किया जाना चाहिए। अलग बात है कि CBI के उस जांच पे सवाल उठाया है इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने, जिसमें ऐन मौके पर सुरेंद्र कोहली का जो बयान था
कैमरे पे दिया गया बयान था, उसका जो सीडी है वो गायब हो गया था, उसमें अटैच नहीं किया गया था, जिसके आधार पर लोकल कोर्ट ने, गाजियाबाद कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई थी, आजीवन कारावास सज़ा सुनाई थी, फांसी सज़ा सुनाई थी। एक समय ऐसा भी आया था सुरेंद्र कोहली के पूरे मामले को निठारे मामले को उछल जाने के बाद गाजियाबाद के कोर्ट के तमाम वकीलों ने फैसला लिया था वो किसी भी सूरत में सुरेंद्र कोहली जो एक नरभक्षी है उसकी सज़ा उसके खिलाफ उसको बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे। उस पर कई हमले भी हुए कोर्ट में, बाद में सरकार ने उसके जरिए लड़ा उस पूरे मामले को, पंधेर को, और लेकिन आखिरकार नतीजा क्या आया? 19 साल के बाद ये नतीजा आया है कोर्ट का, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं उस कोठी के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? क्या इन गरीब लोगों के बच्चे जो मरे हैं उसमें उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सिस्टम में कोई नहीं है? क्या सीबीआई इस कदर मैनेज हो जाती है मंदिर सिंह पंधेर के रहते हुए उनको रिहा करवा देती है, सुरेंद्र को पूरे मामले को धो जाती है? ऐसा कहीं कुछ होता है? नहीं कुछ तो आपको विश्वास हो तो, अगर निठारी कांड से अवगत नहीं है तो आप इसी नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ही क्लिक करके देखिए निठारी कांड में हुआ क्या था आखिरकार। सुरेंद्र कोहली का आपको इसमें बयान भी मिल जाएगा और सीडी भी मिल जाएगा, किस ढंग से बताया गया, इन नरभक्षियों ने किस ढंग से छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं की, उनके साथ व्यभिचार किया, और एक जुनून के तहत, एक साइकोफेंसी के तहत उसे कहते हुए भी स्क्रीन पर बुरा लग रहा है। उसके साथ हुआ क्या, कैसे प्रेशर कुकर में उनके मांस बनाया गया, क्या कुछ किया गया। एक बेहद ही लज्जित करने वाला सब समाज के लिए, निठारी जैसे जगह पे, खासकर नोएडा जो कि एक प्रबुद्ध इलाका है, निठारी के एक D5 कोठी को अंगीकृत किया गया, उसी में सब कुछ हुआ। सुरेंद्र कोहली ने बयान दिया, उस बयान के आधार पर फांसी की सज़ा सुनाई गई, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा से बरी कर दिया था, आजीवन कारावास सज़ा से बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसी फैसले पर मुहर लगा दी है। मतलब अब निठारी कांड सदा के लिए इतिहास के गर्त में चला गया है। पंधेर, मन्नत सिंह पंधेर जिन्हें जमानत मिल चुका है वो मुक्त तौर पे घूमेंगे, और वो साइकोफैंट सुरेंद्र कोहली जिसने सब कुछ कबूल लिया था वो भी जल्द ही रिहा हो जाएगा, रिम्पा हल्दर केस में फंसा पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं निठारी कांड जैसा मामला, गरीबों से जुड़ा मामला, उन इलाके के लोगों से जुड़ा मामला, जिसकी आवाज़ कैसे अनसुनी हो रही है सुप्रीम कोर्ट तक में, अदालत तक में, क्योंकि ये जेसिका लाल जैसा एलीट वर्ग का मामला नहीं है। जेसिका लाल के साथ भी बुरा हुआ था, आरोपियों को बरी कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला को सो मोटो लिया था, उठाया था, पकड़ा था, और फिर से मामला खुला था, फिर से जांच हुई थी, और उसमें सबको सज़ा मिली थी जेसिका लाल मर्डर केस में। ऐसा यहाँ निठारी कांड में होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं होता दिख रहा है, ये मैं सवाल आपके बीच छोड़ जाता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध हैं। ये कल का फैसला है, बुधवार का फैसला है। ये फैसला 30 जुलाई 2025 का फैसला है कि आखिरकार 2006 की दिसंबर में निठारी की उस कोठी में कुछ भी नहीं हुआ था जो अदालत के माने तो, जिसके बारे में एक बवाल सा उठा था, उबार सा उठा था, वो निर्भया कांड से कमज़ोर उबाल नहीं था कि इन छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं कौन कर रहा है, इन्हें गायब कौन कर रहा है, इनका नरसंहार कौन कर रहा है, इन नरभक्षी कौन से लोग हैं। जब इन नरभक्षियों को पकड़ा गया वो आखिरकार रिहा कैसे हो गए? अगर पकड़ा गया, अगर गलत पकड़ा गया तो जिन गलत लोगों ने पकड़ा था उसे, उन सबको बारी सज़ा होनी चाहिए। वो जो मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे सीबीआई के लोग, उन सबको बुला के पकड़ा जाना चाहिए। क्यों तुम किसी व्यक्ति को, किसी सभ्य समाज के अंदर ऐसे विष क्यों उगल रहे थे तुम, अगर झूठा था तो? क्योंकि अगर सवाल नहीं है, अब तो ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए कि वो सब झूठा था, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। निठारी में दरअसल कुछ हुआ ही नहीं था। आज का सच यही है। इस सच को आप कबूलें या दिल पर पत्थर रह करके अफसोस करें कि ये गरीबों से जुड़ा मामला है, निरीहों से जुड़ा मामला है। उनकी कोई सुनता नहीं है सिस्टम। ये सिस्टम की जीत है। अगर मन्नत सिंह पंधेर निकल जा रहा है, सुरेंद्र कोहली बच जा रहा है, आखिर कानूनी दावपेच की जीत है। एक बड़े बड़े वकीलों को इसलिए श्रेय मिलता है कि उन कठिन से कठिन मामले में अपने अभियुक्तों को बचाया है, और न्यायालय कहता है कि भले ही 100 निर्दोष रिहा हो जाए लेकिन एक निर्दोष को दोषी नहीं साबित होने देंगे। इस फार्मूले के तहत अगर इनको रिहा किया जा रहा है तो अपने आप में एक जघन्य मामला है, खतरनाक मामला है। समाज में निरीहों के, समाज की निरीह कैसे इस सिस्टम में अपनी आस्था बनाए रखें, इस पर बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद।